हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊँगा और वो 50 क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो ये होता है 98 डिग्री। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक है ऊष्मा का। किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो जल की है जो सबसे ज़्यादा ऊष्माधारिता होती है। किसके द्वारा अधिक ज्वलनांक पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है भाप के द्वारा। तो भाप के अंदर सबसे ज़्यादा ज्वलनांक होता है। आगे है, किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ये जल के अंदर होता है सबसे ज़्यादा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आगे है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो उसे संवहन बोलते हैं। द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो सबसे ज़्यादा वो पारा उसका अच्छा चालक है। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या बोलते हैं? कि कोई चीज़ ठोस से है उसके बाद द्रव में परिवर्तित हो गई है तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे गलन बोला जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया दोस्तों एग्जाम के अंदर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जामिनर इसको रिपीट कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं उद्दीपन। आगे है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके ऊष्मा बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण उसे हम बोलते हैं। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित होता है तो क्या होता है? उसके अंदर ऊर्जा होती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? यानी ह्यूमिडिटी क्या होती है उसकी? अगर तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, तब जो आपेक्षिक आर्द्रता है वो क्या होगी? तो वो घटती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कौन सी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में होती है? बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों, इस्पात के अंदर सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण है जो दोनों में घटित नहीं होती है। आगे है, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ये परावर्तन के द्वारा करती हैं। रेडियो का संस्मरण स्टेशन उदाहरण कौन सा है? तो यह है अनुनाद। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। कौन सी तरंगें शून्य संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि है जो शून्य संचरण नहीं कर सकती। ध्वनि नहीं गुजर सकती, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है कौन करता है? तो बाघ करता है जो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कितना होता है? तो किस में होता है? लोहे के अंदर होता है, ठीक है। कई बार ऑप्शन में इस्पात देगा और कई बार लोहा देगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं देगा, या तो लोहा देगा या इस्पात देगा, एक ही बात है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो वो अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। आगे हैं, जब प्रकाश के लाल हरा नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? इन तीनों रंगों को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा रंग हमें देखने को मिलेगा? तो इनके मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है।
कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो कैमरे के अंदर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो आंख जब किसी के भी आंख मतलब उसके अंदर किसी की भी आंख उसके किसी भी व्यक्ति को चढ़ाई जाती है तो कार्निया जो एक हिस्सा होता है आंख का वो चढ़ाया जाता है उसका। मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्र वेगों में परावर्तित होती हैं? तो ये रेटिना से परावर्तित होती हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। जिसे निकट दृष्टि दोष है तो उसे बोलते हैं मायोपिया हो गया है। दूरबीन का आविष्कार किया था तो किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आगे हैं, पानी में भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो अपरिवर्तन की वजह से कम दिखाई देती है। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग होने का क्या कारण है? तो वो कारण है परकिरण। किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो सबसे ज़्यादा जो उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में होती है। प्रकरणों में किस पद के साथ CMY के संबंधित हैं? तो ये ऑफसेट प्रिंटिंग से संबंधित है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि हमें देखा है जैसे बुलबुला है उसके ऊपर क्या हो रंग बिरंगे कलर हमें दिखाई देंगे इस तरह से, ठीक है। वो इस तरह का गोलाई का होता है और अवतल लेंस भी क्या है इसी तरह से होता है ऊपर से। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? तो कांच के बीच में जाके न्यूनतम हो जाती है। किसके तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? कि कोई भी तारा किसी भी कलर का है, किसी रंग का हमें दिखाई दे रहा है तो उससे क्या पता चलता है हमें? उससे उस तारे का ताप पता चलता है, ठीक है। तिथियों में किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो कौन सी डेट है जब आपके ऐसे सूर्य बिल्कुल सिर पे होगा और आपकी परछाई बिल्कुल छोटी दिखाई देगी? तो वो होता है 21 जून को। पीले रंग का पूरक रंग होता है, कौन सा होता है? तो नीला रंग है जो उसका पूरक रंग है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? कि पानी के ऊपर तेल की इस तरह से छिटके से अपने को दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो किस वजह से हो? व्यक्तीकरण की वजह से है, व्यतीकरण के कारण होता है वो। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? कि कोई भी इस तरह से तालाब है, ठीक है, वास्तविक गहराई से कम गहरा में दिखाई देता है तो उसका कारण है अपरावर्तन। जब भी कोई बाल्टी में इस तरह से पानी भरा हो, कोई छड़ी रखी हो, उठे दिखाई दे रही है तब भी अपरावर्तन। पानी भरा हुआ बाल्टी में कम दिखाई दे रहा है पानी का जो घनत्व वो, तब भी अपरावर्तन, ठीक है। बाहरी अंतरिक्ष में किसकी अंतरिक्ष यात्रा को आकाश दिखाई देता है? तो बाहरी अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? तो किस तरह का दिखाई देगा हमें? तो वो काले रंग का जो हमें आकाश दिखाई देगा जब अंतरिक्ष से बाहर निकल के हम इस तरह से उसे देखेंगे। अबंधुता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर प्रयोग किया जाता है सिलेंड्रिकली लेंस का। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरावर्तित होता है तो उसे क्या बोलते हैं? कौन सा कलर होता है वो? तो बैंगनी कलर है जो अपरावर्तित होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी सी ऑप्शन। अतिचालक का लक्षण कौन सा है? तो यह है उच्च परगाम्यता। शुष्क सेल है तो शुष्क सेल क्या है? तो वह प्राथमिक सेल है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है?
तो यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति, तो उसे क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।